प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है, कल रात काफ़ी लेट हम कराची से वापस पहुंचे। इट वॉज वेरी पैक स्केड्यूल, बड़ा पैक था और ये उसका फजल यह मुश्किल से पूरा हफ्ता इतना बिजी। रात 2 बजे सोते थे, सुबह फिर मुश्किल से पूरा वीक कम से कम 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सका। सो जब मैं रात 11 बजे घर पहुंचा, वह सो टायर्ड और मैं कह रहा था लॉर्ड हेल्प मी, ताकि मैं सुबह तेरे कलाम की खिदमत कर सकूं। और जब मैं खुदा से मदद मांग रहा था, कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? खुदा का आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा। इस सारे क्लिप में मैं एक दो गोइयाँ सुनाना चाहता हूँ कि खुदा ने इस क्लिप में क्या किया, ताकि आपकी तकवीत हो सके कि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं। वेडनेसडे को हम कराची के कॉलोनी में कलाम सुनाने के लिए गए। वहाँ हमारा एक बी चर्च है और फर्स्ट टाइम मैं उस चर्च में गया। वहाँ की जगह खरीदी है, 4 दीवारी हुई है, अभी छत उन लोगों को चाहिए। सो मैंने उनका हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। और जब ओपन एयर मीटिंग हम कलाम सुना रहे थे तो वहाँ एक बहन थी जो काफ़ी सालों से बीमार थी और उसने कहा जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ कुछ स्नेक सांप आकर मेरे ऊपर हमला करते हैं। और उसने कहा कि जब भी मैं इबादत में आती हूँ, मैं जागना भी चाहूँ तो मैं नहीं जाग सकती, मुझे नींद आ जाती है। सो मैं कहा फिर बहन जी, उसने कहा मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जब कलाम सुना रहे थे कई सालों के बाद ये हुआ है, मैंने तकरीबन कुछ 1.25 घंटा वहाँ कलाम सुनाया। उसने कहा एक झपकी भी मुझे नहीं आई, मैं सोई नहीं और उस कलाम ने मुझे हील कर दिया है और मैंने देखा है, महसूस किया है कि खुदा ने मुझे शिफा दे दी है। That's God। उसके बाद एक मुबशर आया, उसने कहा जी मेरी मिसेस के लिए दुआ कीजिएगा। मैं कहा जी क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा जी मेरी मिसेस के जिगर पर चर्बी है और 1.5 माह से ज्यादा मेरी मिसेस, हम पूरी फैमिली बड़ी मुश्किल में है, डॉक्टरों से बहुत इलाज करवा चुके हैं और हमारी जितनी भी सैलरी है वो सारी मेडिसिन पे चली जा रही है। हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल है, समझ नहीं आ रही। और मेरी बीवी की जरा हालत देखे कि फिजिकली ये कितनी वीक हो गई है, हड्डियों का ढांचा बंद की जा रही है, इससे बाहर करने से खड़ा होना मुश्किल है। सो मैं ओके आई विल प्रे। सो मैंने मुख्तसर सी दुआ की। कल वो क्लास में था जब हम बाइबल क्लास कर रहे थे। उसने कहा सर मैं आपको एक दुआ सुनाना चाहता हूँ। मैं कहा जी क्या? उसने कहा आपको मालूम है आपने उसके मेरी मिसेस के लिए दुआ की। मैंने सोचना शुरू किया। मैं कहा हो या सो क्या हाल है उसका? उसने कहा जी उससे नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए हैं, जो कई मेडिसिन से कुछ नहीं हो सका। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसने सिर्फ एक टैबलेट दी है एंड शी इज परफेक्ट। सारी तकलीफ से खुदा ने उसको शिफा दे दी है। मैं नौजवानों में कलाम सुना रहा था और कल एक नौजवान मेरे पास आया। उसने कहा सर मैं आपको दुआ सुनाना चाहता हूँ। मैं पहला यूहन्ना का खत 5वें बाब में से मंगागी करा था, अपने आप को भुगतों से पाक करो। सो उसने कहा सर मैं चर्च भी आ रहा था, मैं यूथ में भी हूँ, लेकिन जब आप कल कलाम सुना रहे कि खुदा ने मेरा भुगत मुझ पे जाहिर किया है। सो मैं कहा वो क्या? कौन सा सिंगर बता रहा था? सिद्धू? कोई इंडियन सिंगर है जी, कुछ सिद्धू, पता नहीं को सिद्धू के पगाई दोनों। तो उसने कहा जी मैं उसके बहुत गाने सुनता हूँ और इवन मैंने उसकी तस्वीर घर पे लगा कर रखी है। और उसने कहा कल जब मैं कलाम सुन रहा था, खुदा का क्या तुझे मालूम है तेरा बुक कौन सा है? और उसने कहा खुदा ने क्लियर तौर पर मुझे दिखाया कि मैंने उसकी तस्वीर अपने घर पर लगाई है। और उसने कहा उस कलाम ने मुझे इस तरह से छुआ, मैंने उसके गानों की जितनी भी म्यूजिक थी मैंने बाहर फेंके और उसकी तस्वीर को आग लगा दी। और मैंने कहा खुदा मैं अपना बुक खत्म कर रहा हूँ। सो गॉड इज ग्रेट, आमीन। जब मैंने दुआ की खुदा मेरी मदद कर, खुदा का श्योरली आई विल हेल्प यू। सो आज सुबह अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है? अच्छा जिनको है वो भी शायद हाथ उठाएंगे, या कईयों को
मगर चाहिए होती है या उनको जरूरत होती है, लेकिन ये दे फील एम्बैरस, वो शर्म महसूस करते हैं, अच्छा कुछ नहीं भी करते। क्या ख्याल है, जब उन्होंने मांगना है उन्होंने मांग लेना है। आप जब किसी भिखारी को देखें उसका काम क्या है, क्या ख्याल है, आप किसी भी इशारे पे खड़े हो जाए, किसी भी मार्केट में जाए, आपको हमेशा कौन नजर आएंगे, मांगने वाले। हा? क्या ख्याल है आपका। हम कराची में एक ऐसे बाजार में घूम गए, रात 2 बजे का वक्त, हम मीटिंग से फ्री होकर 2 बजे आए, तो हमने कहा कुछ कॉफी या कुछ चाय पी लें, रात 2 बजे का वक्त था। सो फुल ऑफ बाजार। कराची की एक प्रॉब्लम है, वहां उल्लू पैकेज लगा होता है, कोई भी नहीं सोता। रात 2 बजे ऐसे लगा था रात के 8 बजे एवरीबॉडी इज वॉकिंग। सो मैं कासम को कह रखा लगा है यहाँ कराची में उल्लू पैकेज लगा हुआ है, कोई नहीं सो रहा। सो मैं कहा लगता है हमारे ऊपर भी वही असर है। और मालूम नहीं रात 2 बजे सैकड़ों औरतें मर्द बुजुर्ग मांग रहे थे, और मैंने जब टाइम देखा रात 2 बजे क्या बैगिंग। क्या ख्याल है आपका। सो जिसने मांगा वो टाइम नहीं देखेगा, क्या ख्याल है, वो इंतजार नहीं करेगा, वो मांगेगा। अच्छा अभी कभी आपने तजर्बा किया मांगने वाले को आप जितना के माफ कर, क्या ख्याल है, हा? अच्छा हम उनसे ऐसे माफी मांगते जैसे हम उनके मकरूज हैं। एक मेरी समझ में ये बानी, हम मांगने वालों को क्यों कहते हमें माफ कर, दैट्स जी भी लॉजिक है पाकिस्तान में। आई वांट टू हेल्प यू। इंसानों से किस चीज की आप माफी मांग रहे हैं, वो भी एक भिखारी से आप माफी मांग रहे हैं। चले आप कहेंगे जी ये अच्छा खलाकी को माफी, दैट्स फाइन। जब मैं दुआ करता तो आज का जो मैसेज है, गॉड इज माई हेल्पर, गॉड इज माई हेल्पर, खुदावन मेरा मददगार है। Praise the Lord. खुदावन सब कहिएगा, खुदावन मेरा मददगार है, खुदावन मेरा मददगार है। इंसान होते हुए, इस दुनिया में होते हुए कितनी बार मैं और आप ये सोचते हैं या ख्याल में आता है शायद कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, कोई नहीं है जो मेरा मददगार हो सके। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये दिखाना और बताना चाहता हूं, जो खुदा के फर्जंद है, जो खुदा के लोग हैं, उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए उनके लिए कोई मददगार नहीं है, क्योंकि खुदा अपने लोगों का मददगार है। Who's my helper? कौन मेरा मददगार है, मेरी मदद कहां से आएगी, कौन मेरी मदद करेगा। और जब मैं सोच रहा था और जब मैंने बाइबल को देखना शुरू किया, लॉक ऑफ स्क्रिप्चर, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से मददगार को कहां टच करूं। कुछ स्क्रिप्चर मैं सुबह आपके सामने रख सकता हूं। ओके, मेरे साथ पहले निकाल लीजिएगा इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब, इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब, उसकी छठी आयत, इब्रानियों 13वां बाब उसकी वर्स 6 निकाल लिया। ओके, क्या लिखा है इब्रानियों 13वां बाब की 6 आयत में, क्या लिखा है, इस वास्ते हम दिलेरी के साथ, वाह क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और किसको कहते हैं। That's so important sir। मैंने ऐसे बहुत सारे ईमानदारों को देखा और मालूम है बहुत दफा बहुत सारे ईमानदार मायूस और नाउम्मीद इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, कोई मेरा मददगार नहीं है, या कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, दिलेरी से, कैसे कहते हैं, सिर्फ कहते नहीं है बल्कि कैसे कहते हैं। इस लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा, मायूस होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, डिप्रेस होकर नहीं, नाउम्मीद होकर नहीं। नंबर 1 हम क्या
कहते हैं और कैसे कहते हैं। और आज मैं सुबह आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका खुदा पर ईमान है तो हम बुज़दिल नहीं होंगे, हम दिलेर लोग होंगे। और दिलेरी से क्या कहेंगे? अच्छा, अगर मैं सुबह आपसे पूछूं आपका मददगार कौन है, तो आप फौरन रूहानी जवाब क्या देंगे? क्या ख्याल है आपका? ओके, लेट मी टेल यू, अगर सुबह मैं आपको यह कहूं मैं आपके लिए मदद लेकर आया हूं, सो आपको कैसा लगेगा? हाँ? अच्छा लगेगा? तो फिर आपके ज़हन में दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि आप कैसी हमारे लिए मदद लेकर आए हैं। हाँ? जब मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपके लिए मदद लेकर आया हूं, मैं आपकी हेल्प लेकर आया हूं, या मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं, और आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे, आपके अंदर डिजायर पैदा होगी कौन सी मदद आपके पास है, आप कैसे हमारी मदद करेंगे, किस तरह आप हमारी मदद करेंगे। अच्छा, जब मदद का ज़हन में आकर, मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मदद के साथ ही हमारे ज़हन में क्या आता है? फिजिकल नीड। क्या ख्याल है कि मेरी जिस्मानी मदद के लिए कुछ ना कुछ आया है? ऐसे है। तो आज सुबह मैं आपके लिए मदद लेकर आया हूं। Thanks over help. So I want to talk, मैं थोड़ा सा टीच भी करूंगा और प्रीच भी करूंगा। सो इब्रानियों का मुसन्नफ क्या कहता है? हम दिलेरी से क्या? सो सुनिएगा, पहली तो बात मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है कि ईमानदारों का मददगार कौन है, ईमानदारों को कहां से मदद मिलती है। और आगे क्या लिखा है? मैं डरने का इंसान मेरा। तो सोचोगे कि खादम होंगे का कोई दुश्मन नहीं होगा। मैनी पीपल अगेंस्ट, मैं जानता हूँ खादमों के भी बहुत सारी मुखालफत होती है, लेकिन जब मैं कुछ लोगों के बारे में सोचता हूँ कि शायद वो भी मेरी मुखालफत में है, वो भी मेरे अगेंस्ट है, मुझे नहीं मालूम मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं मालूम मेरे बारे में कोई क्या राय रखता है, अब मुझे नहीं मालूम तुम मेरे बारे में कौन मेरी बैक के पीछे बातें करते हैं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जब खुदा ने आज सुबह मुझे ये वर्ड्स की, उसने कहा मत सोच लोग तेरे बारे क्या कहते हैं, क्या सोच के, क्योंकि मैं तेरा मददगार हूं। एक सिंपल, अगर मैं आपकी 10 दफा मदद कर दूं, आप मेरे बारे कैसा कहेंगे? और जिस दिन मैं मदद ना की तो आप मेरे बारे क्या कहेंगे? लेकिन यह क्या लिखा है? खुदा मेरा। सुबह पहली तो बात मुझे और आपको ये देखने और जानने की जरूरत है कि हमारा मददगार कौन है। नंबर 2, वो किस तरह मेरी और आपकी मदद करेगा, वो कब और कैसे मेरी और आपकी मदद करेगा, वो किन की मदद करेगा। और जिनको ये मालूम हो खुदा उनका मददगार, नंबर 1 पता क्या होगा? वो इंसानों से खौफजदा नहीं होंगे, बल्कि क्या लिखा है? इंसान मेरा। वाह! क्यों? क्योंकि मैं खुद इतना स्ट्रॉन्ग हूं कि मैं अपनी मदद क्या कर सकूं। आप मैं बाइबल में से कुछ आज सुबह आपको रेफरेंस दे सकता हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सके, और इट विल बी हेल्प यू। अगर आप बाइबल को स्टडी करें, पहला मददगार मुझे और आपको कहां नजर आता है? जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब जरा सोचिएगा, खुदा बहुत सारे परिंदों को लेकर आया, जानवरों को लेकर आया, आदम ने उनको नाम दिए, और जो जो वो कहता जा रहा था वही होता जा रहा था। लेकिन फिर खुदा ने क्या देखा कि आदम को मददगार की जरूरत है। अब जरा सुनिएगा, आदम को नहीं मालूम था कि मुझे मदद चाहिए। आदम को मालूम ही कि मुझे भी मदद की जरूरत है। कितनी दफा मेरी और आपकी हालत आदम की तरह कि हम सोचते हैं हम अपनी मदद आप ही कर लावांगे, बस वी डोंट नीड एनीवन। सो
आदम ने नहीं देखा, बल्कि किसने देखा? खुदा ने देखा। और ना सिर्फ खुदा ने देखा, खुदा ने फैसला किया कि मैं आदम के लिए मदद मुहैया करूंगा। सो खुदा ने आदम को देखा, खुदा ने आदम की जरूरत को देखा और खुदा ने आदम की जरूरत को पूरा किया। और वाह, थैंक यू होली स्पिरिट। लिसन मी केयरफुल, आई नेवर थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। अब जरा तसव्वुर करें कैसी अजीब सी बात है, खुदा ने आदम की मदद आदम ही इसके अंदर से निकाल ली। हेलो, थिंक अबाउट दैट। खुदा ने देखा कि आदम को मदद की जरूरत है। खुदा सोचने लगा कि मैं आदम के लिए कहां से मदद लाऊं। उसने जंगल में देखा, बाग में देखा, कोई ऐसी चीज नहीं है। सुनिएगा, आज सुबह मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, द हेल्प इन यू, आपकी मदद आपके अंदर है और वो खुदा का रूल कुदस है। ही कैन हेल्प यू। मुझे और आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। खुदा ने आदम की जरूरत को देखा। कैन यू बिलीव कि खुदा आपकी मदद आपके अंदर से क्रिएट कर सकता है? ग्लोरी टू बी गॉड, दैट्स गॉड। उसने आदम की जरूरत को देखा कि आदम को किस चीज की जरूरत है। तो आदम की मदद खुदा ने कैसे पूरी की? वाह। सो खुदा ने आदम को तख्लीक किया और उसने कहा आदम का अकेला रहना। सो खुदा उसके लिए क्या लेकर आ गया? आप जब ईमान की काम में आते हैं, खुदा का मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूर बेहतर है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्श देगा। सो जिस तरह खुदा ने आदम की जरूरत को देखकर उसके लिए मददगार मुहैया किया, तो यीशु ने कलीसिया की जरूरत को देख के कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। आपको मालूम है द वर्ड ऑफ हेल्प, जो हेल्प है बाइबल में 2 दफा इसका जिक्र आया है। द वर्ड हेल्प 200 टाइम। सो इसका मतलब क्या है कि मुझे और आपको बार बार मदद की क्या होती है? So we need help. लेकिन मेरी और आपकी मदद करेगा कौन? खुदावन मेरा, हमारा के मेरा? So this is a personal. और ये वही कह सकता है जिसका पर्सनल खुदा के साथ तल्लुक हो, उसको ने खुदा ने का एक्सपीरियंस किया हो, वो खुदा को जानता हो, खुदा की सुनता हो, खुदा के साथ रहता हो। सो मुसन्नफ क्या कह रहा है? खुदावन मेरा। सो नंबर 1, मुझे और आपको जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है? ओके, जब मुझे और आपको मदद की जरूरत होती है तो हम कहां देखते हैं? नंबर 1, वेयर वी लुक। नंबर 2, हम मदद के लिए देखते हैं। नंबर 2, हम मदद के लिए इंतजार करते हैं। नंबर 3, हम वक्त मदद के लिए सोचते हैं। अच्छा, बी ऑनेस्ट, जब हमें मदद की जरूरत होती है तो हम किन के बारे में सोचते हैं? हम अपने चौगिर्द नजर गुराते हैं कि अगर मुझे माली मदद की जरूरत है, कौन है जिसके पास और वो मेरी क्या कर सकता है? और आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब मुझे और आपको मदद की जरूरत हो तो इंसानों की तरफ ना देखिएगा, आसमानों के खुदा की तरफ देखिएगा। और ज़बूर 121 में क्या लिखा है? मेरी निकाले ज़बूर 121। मैं इसके ऊपर भी आज थोड़ा सा आपको टीच कर दूं। कितने लोगों को ज़बूर 121 पसंद है? कैन आई टीच यू दिस मॉर्निंग? अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन में चला जाऊंगा, इसकी कमेंट्री में चला जाऊँ, इसको मुझे लगता है मुझे 3-4 संडे लग जाएंगे, लेकिन मैं सुबह कोई पचीगा बातें आपको बता देता हूँ। निकाल लीजिएगा ज़बूर 121। आपको मालूम है ये ज़बूर कब लिखा गया, क्यों लिखा गया? जब लोग हैकल की ज़ियारत को जाते थे तो वो ये ज़बूर गाते थे। आपको मालूम है क्यों? ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक वो स्क्रैबल में गाते थे। क्यों?
जब मैं इसको स्टडी करा था, क्यों जब यहूदी लोग वो ज़ियारत के लिए जाते थे, जब वो हैकल की तरफ जाते थे, क्यों वो 120 ज़बूर से लेकर 134 ज़बूर तक वो रास्ते में बोलते जाते थे, गाते जाते थे? क्यों? आपको मालूम है वजह क्या थी? क्योंकि उस वक्त जो जर्नी थी बड़ी खतरनाक होती थी, सफर खतरनाक होता था, लेकिन यहूदियों को मालूम था चाहे सफर जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, खुदा हमारा मददगार है, वो हमारी हिफाजत करेगा और हमारी मंजिल पर हमें बाहिफाजत पहुंचा देगा। अब जब वो सफर करके वो क्या कहते? खुदावन, क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें वाह, अगर आप इसको गौर से देखें, खुदा क्या क्या करेगा। ये वो बात का माँ बाप बच्चों को कहते हैं मैं तेरे लिए क्या क्या करूं। इवन माँ बाप सब कुछ चाहते हुए भी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़बूर को जरा गौर से देखे, खुदावन क्या क्या करेगा। अब बाइबल कहती है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ क्या करूंगा? मैं आई लिफ्ट अप। कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा, कोई मुझे कंपेल नहीं करेगा, मैं फैसला करूंगा, मैं चुनाव करूंगा। जब ज़बूर नवीस ये कह रहा है मैं अपनी आंखें सुनिएगा, जब भी आप मुश्किल में हो, जब भी आप सूरत में हो, आपको चुनाव करना है, आपको फैसला करना है, आप किसको देखेंगे, आप कहां देखेंगे। Are you here? हमें क्या करना है? चुनाव करना है और हमने फैसला करना है। अब जब यहूदी लोग सफर करते थे, अब दो चॉइस थी, या वो अपने इर्द गिर्द देखते, या वो जंगलों को, वीरानी को, सुनसानी को, जानवरों को देखते। वो हमेशा ये चुनाव करते, ये फैसला करते हम दाएं बाएं नहीं देखेंगे, हम पहाड़ों की तरफ देखेंगे। अच्छा, मैं सोच रहा था पहाड़ों की तरफ, इसका क्या मतलब है? यहां ये नहीं होना चाहिए था हम खुदा की तरफ देखेंगे, क्योंकि जो हैकल थी, वो यरूशलेम जो शहर था, वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। और मैं आज सुबह आपको यह बताना चाहता हूं, जो हैकल को, यरूशलेम शहर को घेरे हुए है, उसकी हिफाजत करे। और मैं और आप खुदा की हैकल है, वो मुझे और आपको घेरे रखेगा और वो मुझे और आपको महफूज रखेगा। सो नंबर वन, मैं अपनी, इसका क्या मतलब है? हमें चुनाव करना है, हमें फैसला करना है, हम किसकी तरफ देखें इस जिंदगी के सफर में, इस दुनिया में रहते हुए, जहां दुख भी है, तकलीफें भी है, परेशानी भी है, सफरिंग भी है, ट्रायल्स भी है। हमें चुनाव करना है, हमने फैसला करना है कि हमने किस तरफ देखना है। सो क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें और मेरी कुम्मक। अच्छा, पहला उसने क्वेश्चन किया अपने आप से, मेरी कुम्मक। सो मैं यहां एक आपको पॉइंट देना चाहता हूं, हेल्प फ्रॉम हेवन, हेल्प फ्रॉम। सो मेरी और खुदा के लोगों की मदद कहां से आती है? जब अमेरिका से ना आए, कनाडा से ना आए, ऑस्ट्रेलिया से ना आए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों की हेल्प अगर अमेरिका से भी ना हो, इंग्लैंड से भी ना हो, तो सुनिएगा,
घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी और आपकी मदद इंसानों से आए या ना आए, आसमानों से जरूर आ जाएगी। वो मेरी और आपकी मदद करेगा। मेरे लिए इंसान आए या ना आए, लश्करों का खुदा हमारी मदद के लिए आएगा। जब बनी इस्राएल मिस्र में थी, किंग ने उनकी मदद की। जब मैं और आप गुनाह की गुलामी में थे, कौन हमारी मदद के लिए आया? क्यों यीशु ने कहा दूसरा मददगार? पहला मददगार कौन है? मसीह खुद मेरा और आपका मददगार है। अच्छा, जब मैं इसको इब्रानी और यूनानी में देख रहा था, ओ माय गॉड, इतना इब्रानी में मालूम है मददगार का क्या मतलब है? या हेल्प का many meanings। मैं कहूँ माय गुडनेस, ग्रीक में और जब इब्रानी में मैंने देखा, नंबर 1 मदद का मतलब है सपोर्ट, मदद का मतलब है असिस्टेंट, और ग्रीक में इसका मतलब है मेडिकल एड, कि जिसको मेडिकली मदद की क्या हो, सोर्स, सपोर्ट। खुदा मेरा और आपका क्या है? और बाइबल में क्या लिखा है? मुसीबत में। ओके, आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल पे हो तो वो किस पे कॉल करता है? 1115 या 115? वो कहकर जी 15 पे कॉल करके हैं, वो आते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन कितनी दफा इंसान जब रोड से मदद लेकर आता है, वो स्टक भी हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकती है, गाड़ी पंचर हो सकती है। लेकिन सुनिएगा, जब रोड से हेल्प आएगी उसमें तखीर होगी, जब आसमान से हेल्प आएगी उसमें कोई तखीर नहीं होगी। कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता। खुदा ये नहीं कहेगा कि मुझे तखीर हो गई है, मुझे किसी ने रोक लिया था। और सुनिएगा, वो मेरा और आपका मददगार है, और जब वो मदद के लिए आएगा कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई रुकावट उसके सामने नहीं आएगी। मेरी मदद और आपकी अब मेरी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब हमें मदद की जरूरत होती है, हम आसमान की तरफ देखते हैं या किस तरफ देखते हैं? दुआ खुदा से और मदद। मैंने एक बात सीखी है, कैन आई हेल्प यू? मुझे किसी ने एक बात टीच की थी, उसे कहा मैंने, जब तू खिदमत में है मत कलीसिया के हर शख्स का खुदा बनने की कोशिश करना। हेलो, आर यू हियर? कैन आई रिपीट? बस कर हम खादम या ईमानदार हर शख्स का खुदा बनने की कोशिश करता है, या लोग उनको खुदा बनाने की कोशिश करते हैं। उनको जब भी जरूरत होती है वो उनकी तरफ देखते हैं, उनके पास जाते हैं। मैंने ये खिदमत में तजर्बा किया है, जब लोग बार बार अपनी जरूरत के लिए मेरे पास आना शुरू हो जाए तो फिर मुझे उनको इनकार करना जरूरी है, क्योंकि वो खुदा को अपना खुदा, इमैनुअल को खुदा बनाने की क्या कर रहे हैं। हेलो, आप परेशान हो गए? सो वी हैव टू बी केयरफुल। आपको भी और मुझे भी क्या रहने की जरूरत है? मेरे एक बाइबल किचन का मुक्ता करना खिदमत में कि तू हर इंसान का खुदा ना बनना, कि हर जरूरत के लिए इंसान तेरी तरफ देखे, तेरे पास आए। हम सब का खुदा ही खुदा हो, ना कि इंसान। एक मैं नौजवान के बारे में स्टोरी पढ़ रहा था। एक दिन वो अपने घर से निकला और जब वो गली में जा रहा था उसकी निगाहें नीचे थी, और जब वो नीचे देख रहा था उसको कॉइन्स मिल गए, सिक्के। उसने कहा वाह, उसने सिक्का उठाया और जेब में डाल लिया। फिर उसने सोचा अच्छा, अब वो जब भी घर से निकलता था ना तो उसकी निगाह हमेशा नीचे रहती थी। क्या ख्याल है आपका? कई साल तक वो ये करता रहा। वो जब भी घर से निकलता वो नीचे देखता, रोड पर देखता, और उसने कई सालों में कई सिक्के जमा कर लिए। लेकिन सुनिएगा क्या हुआ, कई साल वो नीचे ही देखता रहा और वो आसमान को, तख्लीक को ना देख सका। कितने लोग हैं जो ईमानदार हैं लेकिन वो पैसों के ही देखते हैं कि मुझे कहाँ मिलेगा,
कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? That's the big problem. Hello? We always looking for money. कब मिलेगा, कहां से मिलेगा? लेकिन मैं आज सुबह आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी निगाहें जमीन की तरफ ना हो, हमारी निगाहें आसमान की तरफ होनी चाहिए। लेकिन कितने ईमानदार हैं जो कहां देखते रहते हैं और वो सारी जिंदगी पैसे जमा करने के क्या करते हैं, को यहां से मिल सकता है, यहां से मिल जाएगा। लेकिन आज सुबह मैं आपकी हेल्प लेकर आया हूं, हेल्प ये लेकर आया हूं, हम देखना शुरू करें किस तरफ। सो व्हाट काइंड पीपल वी आर। एक और मैं बहन के बारे में पढ़ रहा था, उसकी आई साइट कमजोर हो गई, वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जब उसकी आंखों का मुआयना किया तो उसने कहा तेरी आंखें थक चुकी हैं, इसलिए तू प्रॉपर देख नहीं सकती, तुझे रेस्ट करने की जरूरत है। उसने कहा डॉक्टर सॉरी मैं तो रेस्ट कर ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरा काम ही टाइपिंग करना है, सो अगर मैं काम नहीं करूंगी मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। उसने कहा ओके लेकिन तुझे रेस्ट की जरूरत है। सो डॉक्टर ने पूछा मुझे बता जहां तू काम करती है वहां कोई विंडो है? उसने कहा जहां मेरी टाइपिंग मशीन है उसके साथ ही तो विंडो है। तो उसने कहा सुन, जब से तूने विंडो बंद किया अब उस विंडो को खोल ले और 10 मिनट के लिए तू विंडो के बाहर देखना शुरू कर दे। आई हैव सीन, मैंने ऐसे बहुत सारे खुदाम को ईमानदारों को देखा है जो हमेशा किसकी तरफ देखते रहते हैं, अपनी जरूरियात पर, अपनी नीड्स पर। शायद नयोमी को ये याद हो कि मैं दुआ करा, बल्कि 2 दफा मैं थाईलैंड में था और मुझे एक मीटिंग में के लिए मेरी कोई कॉन्फ्रेंस थी और मैं अपने होटल में था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बिस्तर से उठा, मैंने शिफायत करना शुरू कर दी, मैंने रोना शुरू कर दिया और 1 घंटा यही कहता रहा घुटनों के बल होके खुदा मुझे पैसा नहीं चाहिए। हेलो आर यू हियर? 1 घंटा आई वाज क्राइंग, लॉर्ड आई डोंट नीड मनी। 1 घंटे के बाद खुदा का तुझे क्या चाहिए? मैं कहा खुदा मुझे तू चाहिए। आई डोंट नीड मनी। ना मैं पैसे के बारे में सोचना चाहता हूं, ना मैं पैसे के गर्व देखना चाहता हूं। आई डोंट नीड मनी, आई नीड यू लॉर्ड, मुझे तेरी जरूरत है। ओके यू गॉट इट। अच्छा मैं दुआ करके सो गया। 1 घंटे के बाद उठा, मैंने अपना मोबाइल चेक किया कि क्या काम है, कहा मैं मीटिंग के लिए तैयारी करूं। किसी ने मुझे मैसेज किया उसी वक्त कि इतना पैसा हमने तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा तुसी हालेलुया कह के मैं परेशान हो गया। मैं कहा खुदा मेरा ख्याल है तूने मेरी दुआ को सुना नहीं। मैंने तुझे 2 घंटे पहले कहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट। मालूम है खुदा ने मुझे क्या कहा? खुदा का मुझे मालूम है तुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने तुझे किया है। मैं कहा खुदा व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है? खुदा का मुझे मालूम है अब तू अपने बदन की जरूरत पर नहीं लगाएगा, अब तू रूहों की निजात के लिए इसको इस्तेमाल करेगा। मे गॉड हेल्प अस। इसलिए तो पौलुस ने कहा खुद तो कंगाल है लेकिन बटेरों को डोलेमैन बना देते हैं। मालूम है बहुत सारे ईमानदार मायूस क्यों रहते हैं? There's lack of money. सुनिएगा हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास ईमान की कमी है। That's very simple. Okay, so मेरी और आपकी कुम्मत कहां से आएगी जी? इंसानों की तरफ से या आसमानों की तरफ से? That's all about. We need help. खुदा जानता है हमें मदद की जरूरत है। Praise God. मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं जो अपनी आंखें बंद कर ले, वो हमें देखता है। जब उसने आदम को देखा तो उसने खुद देखा, उसने खुद फैसला किया। और जब वो मुझे, और सुनिएगा, जब खुदा ने आदम को देखा तो खुदा ने उसकी जरूरत को देखा। और जब खुदा मुझे और आपको, इवन अंदाजा करें आदम ने खुदा से मदद भी नहीं मांगी। हेलो वाह, क्या आदम ने खुदा से मदद मांगी? लेकिन खुदा ने फिर भी उसकी, कि आपका ईमान है कि जब वो मेरी और आपकी जरूरत को देखे वो बगैर मांगे ही मदद कर देगा।
Oh, wow, thank you, Holy Spirit. Listen, me right now, rule को जो मुझे कहा, ready for that? Catch it. कब खुदा ने आदम की मदद की? When he was in the presence of God. जब वो खुदा की हजूरी में था. Hello church, are you here? So अगर मैं और आप मसीह में हैं, अगर मैं और आप खुदा की हजूरी में हैं, आप बताएं या ना बताएं, आपको फील हो या ना हो, वो मेरी और आपकी जरूरत को देखेगा और वो मेरी और आपकी मदद करेगा. Are you here? So फिर एक दिन मैं नियोमी को मैं दुआ करके बोलकर मैं I never forget, और ये दुआ मेरी सुन रही थी. तो इसने कहा, लोग पैसे ही मांगते हो, आप दुआ करके मुझे पैसा नहीं चाहिए. Can I tell you? हम मैं और नियोमी एक सेमिनार में दोनों इकट्ठे प्रीच कर रहे थे, तो इसने प्रीच किया, खुदा ही मुझे मुतमिन रखता है, खुदा ही फकत मुझे. तो सुनेगा, जिनका खुदा इत्मीनान होता है वो पैसों के लिए परेशान नहीं होंगे. सो खुदा को मालूम है पैसा हमारी क्या है, जरूरत है, लेकिन पैसा जब खुदा बन जाए तो ये खतरनाक है. क्या ख्याल है आपका? पिछले मैं नियोमी को कह रहा था, तुझे पता हम कितने पैसे खुदा को देते? इसने कहा कितना, मैं इस बेचारी को नहीं मालूम था. She doesn't care about money. मैं कहा 20% नहीं, 30% नहीं, 40% नहीं, 50% खुदा को देते हैं. मैं कहा बस का 70% भी मैं देते हूँ. कहते व्हाट, 70% आप खुदा को देते हो? मैं कहा, कहते वाह. तो मैं कहा मुझे ये बताओ, 30% में कभी हमें कमी हुई है? Because we trust God. हमारी जब भी जरूरत होती है वो देखता है और वो मुहैया कर देता है. जब मैं और आप उसमें हैं, उसकी हजूरी में है, वो मेरी और आपकी मदद को देखेगा, जरूरत को देखेगा, उसमें हमारी वो क्या करेगा. सो जल्दी से एक और रेफरेंस मैं आपको दे दूं, निकाले मेरे साथ. बड़ी पावरफुल वर्स है, दूसरी सलातीन उसका 6वां बाब, दूसरी सलातीन किताब उसका 6वां बाब और उसकी 26वीं आयत को जरा पढ़िएगा ऊंची आवाज में. क्या लिखा है? दूसरी सलातीन उसका 6 बाब और उसकी 26वीं आयत में. निकाल लिया? 6 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, और जब शाह इस्राएल दीवार पर, तो एक औरत ने उससे दुहाई दी और कहा, ए मेरे मालिक, ए बादशाह. क्या कर? ए बादशाह. सो उसका ये राइट था कि वो बादशाह के पास जाती और वो बादशाह से मदद मांगती. लेकिन सुनिएगा, मैं अभी कुछ कह के बाद आपको कुछ दिखाने लगा हूं, बताने लगा हूं. लेकिन बादशाह के पास वो गई इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि बादशाह के पास कोई कमी नहीं है. इस मुश्किल में, इस वक्त में बादशाह के पास मैं जाऊंगी और बादशाह मेरी क्या करेगा. लेकिन तस्वीर करें, बादशाह भी इस औरत की मदद. सो इस औरत के लिए कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी. सो बादशाह ने उसकी मदद को ना की, तो उसका इसमें उसने क्या कहा? उसने कहा, अगर खुदावन भी तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से. हेलो. और मुल्क में काल था. Even king was failed to help. बादशाह भी मदद करने में नाकाम हो गया. लेकिन मैं सुबह आज दोपहर आपको याद दिलाना चाहता हूं, शाह इस्राएल इस औरत की मदद करने में नाकाम हुआ बादशाह होने के बावजूद. लेकिन एक बादशाह ऐसा है जो मेरी और आपकी हर तरह की मदद कर सकता है, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है. आप जब भी उस बादशाह के पास जाएंगे, वो ये नहीं कहेगा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता. लेकिन द क्वेश्चन इज दैट, आप किस बादशाह के पास जा रहे हैं. सो इवन बादशाह भी, जो बादशाह का वो भी इंसान था. सो बादशाह होने के बावजूद भी वो इस औरत की मदद. लेकिन आई लाइक दैट थिंग. अगर आप इस स्टेटमेंट पर जरा मेडिटेट करें, यू गेट लॉट ऑफ स्टफ.
बादशाह ने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। बादशाह ने यह भी नहीं सोचा मेरी राया डिसअपॉइंटेड होगी, मायूस होगी, मेरा मुल्क छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, कल मैं एक ना सेमिनार में टीच कर रखा, मैं कहा बहुत दफ़ा पास्टर जो होते हैं ना, उनके पास नहीं भी होता, वो बगोमदी मदद करने की कोशिश करते हैं कलीसिया की। मालूम है क्यों? कहीं ये छोड़ के ना चला जाए। हेलो, ये कहीं, दिस इज व्हाट आई लर्न, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो वो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड फॉर दैट। वी लव टू हेल्प पीपल, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर सम हो, अगर बादशाह नाकाम हो सकता है तो मैं और आप भी मदद करने में क्या हो सकते हैं? मे बी हम ऑलवेज हेल्प ना कर सके, लेकिन सुनिएगा, बादशाह नाकाम हुआ, लेकिन बादशाह ने उसको एक मैसेज दे दिया। उसने कहा बजाय तू मेरी तरफ देखे, बजाय तू मेरे पास आए, एक है जो तेरी मदद कर सकता है, और वो खुदा है। अगर खुदा ही तेरी मदद, सो नंबर वन, व्हाट काइंड हेल्प यू नीड, आपको किस तरह मदद की जरूरत है, और आपको जब मदद की जरूरत होती है आप किसके पास जाते हैं? इवन बादशाह भी उसकी मदद करने में क्या हो गया। एक और पैसेज देख लें, दिस इज आई लव, दिस इज पावरफुल। दूसरी तवारीख उसका 14वां बाब, दूसरी तवारीख की किताब उसका 14वां बाब, और उसकी नामी आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा, कोई ऊंची आवाज में पढ़ गए। दूसरी तवारीख 14 बाब उसकी नामी आयत से गो फॉर 12वीं आयत तक। दूसरी तवारीख 14वां बाब उसकी नामी आयत 9 आयत वर्स 9, और उनके मुकाबले में दूसरी तवारीख, ओके जी निका, कितनी फौज, सुनिएगा ऊंची आवाज में, कितनी फौज की जी? वाह। और आगे, और 300, और क्या हुआ? वाह। सो बादशाह ने क्या रियलाइज किया? बादशाह ने अपनी फौज पर नहीं बल्कि उसने खुदा पर भरोसा किया। अब बादशाह मैदान जंग में था, और बादशाह ने जब इतनी बड़ी फौज देखी, कितनी फौज, वाह, और रथ कितने थे? सो व्हाट डू यू थिंक, बादशाह होकर वो डर गया कि नहीं डर गया? और उसने अपने आप को कमजोर फील किया। सुनिएगा, कितनी दफा जब दुनिया, इंसान, हालात मेरे और आपके खिलाफ होते हैं तो how many times we feel weak, कि हम का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सुनिएगा, जो मैं सिंपल सी इंटरप्रिटेशन बताने लगा हूं, बादशाह में गाने जंग में था, और वो जान गया कि मैं इस जंग को अपने मगज से जोर से नहीं जीत सकता। तो आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं, व्हाट काइंड वॉरफेयर यू आर, आप किस जंग में हैं, आपके मुकाबले में कौन है? आप, मुझे नहीं मालूम वो फिजिकली है, स्पिरिचुअली है, फाइनेंशियली है, आप मायूस है, आप डिप्रेस है, आप परेशान है, आपकी कोई रूहानी जरूरत है, आपकी कोई जिस्मानी जरूरत है, आपकी कोई माली जरूरत है। शायद आप में से कोई है जो मैदान जंग में है और आपका सामना दुश्मन के सामने है और आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं और आप कमजोर है लेकिन हमारा खुदा जोरावर है। चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, खुदा उससे भी ज्यादा जोरावर है। अब एक तरफ 10 लाख फौज और एक तरफ सिर्फ लश्करों का खुदा। सो ये बादशाह जंग में था, ही वॉज इन द बैटल, और जब उसने फौज देखी उसने कहा खुदा मैं ये फाइट नहीं कर सकता, आई नीड योर हेल्प। अच्छा, कितनी दफा होती है कि हम अपनी जंग खुद ही फाइट कर रहे होते हैं,
आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में कोई जंग आ जाए किसी भी तरह की, बजाय मैं और आप खुद वो जंग लड़ें, सिंपल बी हम्बल विद गॉड, खुदा के सामने फ्रोकनी से चले जाएं और के लॉर्ड हेल्प मी, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मैं अपने तौर से इस जंग को जीत। मैंने आपको दिखाया ओल्ड टेस्टामेंट में औरत आई, उसको किस चीज की जरूरत थी और वो किसके पास आई? अच्छा, बादशाह ने उसको आगे कहा, उसका पका दिया। वाह! अब दूसरी तरफ फिर एक बादशाह है। वाह! लिसन मी केयरफुली, क्या बादशाह को किसी चीज की कमी होती है? एक बादशाह रोटी देने में नाकाम हो गया, दूसरा बादशाह अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुआ, लेकिन दोनों बादशाहों की एक ही बात कॉमन है, इन दोनों ने खुदा की तरफ देखा। हेलो, अगर आप मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे और मैं कहूँ जी खुदा आपको चले तो किसी को गलत चंगा पा करिए, हेलो, आर यू हियर? चंगा पा करिए, मदद कर नहीं सकता, ऐसा हो सकता है कि नहीं? आज के बाद अगर मैं आपको खुदा का एड्रेस दूं तो आप परेशान तो नहीं होंगे? दोनों बादशाह ने किसकी तरफ देखा? आई टेक यू, अब मैं आपको जल्दी से हंगामा में ले जाता हूं। आपको मालूम है मत्ती की इंजील में एक औरत यीशु के पास आई और उसने कहा कि मेरी बेटी की मदद कर दे, क्योंकि बुद्धुएं उसे सिखाती हैं। तो यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डालना, तो मालूम उसने क्या कहा? ऐ मालिक, कुत्ते भी उसी में से खाते हैं। ये दो बादशाह नाकाम हो गए मदद करने के लिए। जब ये औरत यीशु के पास आई है, यीशु नाकाम नहीं हुआ, यीशु ने उस औरत की मदद की, उसकी बेटी की भी मदद की। वन मोर, मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट में से दो एग्जांपल दी, न्यू टेस्टामेंट में से भी दो एग्जांपल दूंगा। औरत आई कि उसकी बेटी को मदद की, क्या की? ना सिर्फ फोन करके एक मर्द भी आया और उसने कहा मेरे शबीर मेरे बेटे को चंगा ना कर सके, अगर तू मेरी मदद कर सकता है तो यीशु ने कहा अगर तू ईमान रखे तो मैं जरूर तेरी मदद कर दूंगा। अच्छा, वहां दोनों भाषा का काम है, लेकिन यहां जाके समझ करें, कोई मैसेज है, एक औरत आई है, एक शख्स आया, यीशु ने दोनों की मदद। So what I want to show you, मैं आपको क्या दिखाना और बताना चाहता हूँ। पुराने नामा में बादशाह मदद करने में नाकाम हुए हैं, लेकिन मेरे यीशु ने जब भी कोई आया है उसने सबकी मदद की है। Praise the Lord। आप जब भी आएंगे, जिस भी मदद के लिए आएंगे, वो मेरी और आपकी जरूर मदद करेगा, वो मेरी और आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। लेकिन मैं और आप अपनी जब मदद की जरूरत होती है, हम कहाँ जाते हैं? That's a big problem। और फिर हम वहां से मायूस होके मैं आज दोपहर आपको ये कहना चाहता हूं, खुदा यह जो मेरी और आपकी क्या कर सकता है, लेकिन खुदा किन की मदद करेगा? नंबर वन, आई गिव यू पॉइंट क्विकली, खुदा किन की मदद करेगा? नंबर वन, जो उसके पास आते हैं। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। आपको मदद चाहिए, जब आपको मदद की जरूरत होती है, आप उसके पास जाके जिसके बारे आप सोचते हैं ये मेरी क्या कर सकता है। तो सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी चाहे रूहानी जरूरत हो, माली जरूरत हो, जिस्मानी जरूरत हो, जब भी जरूरत हो, सिर्फ यीशु के पास जाएं। अगर मुझे और आपको मदद चाहिए तो फिर मुझे उसके पास। नंबर वन प्रिंसिपल क्या है? हमें उसके पास आने की। नंबर टू प्रिंसिपल, ना सिर्फ उसके पास है, ट्रस्ट करें उस पर, ईमान के साथ, भरोसे के साथ। मालूम है ये औरत सिर्फ आई नहीं है, आप जरा देखे वो आई, उसने सजदा भी किया। अच्छा, आई लाइक दैट, उसकी दुआ बड़ी मुख्तर से। और मैं स्टडी कर चार्ल्स स्पर्जन को, तो चार्ल्स स्पर्जन ने कहा जितनी दुआ मुख्तर होती है उतनी दुआ जोरावर होती है।
A short prayer is a growing prayer. जिक्री दुआ, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आप जरा दुआ ना करें. बाइबल में जब भी लोग यीशु के पास हैं, वेरी शॉर्ट प्रेयर. तो यीशु ने कहा पहले 5 घंटे गवाह कर 40 रोजे रख, और फिर मैं कहीं गवाह का क्या दूंगा. सो नंबर 1 हमें उसके पास आने की, नंबर 2 उस पर ट्रस्ट करने की. तो मालूम है, मुझे नहीं मालूम, आप ये होगा जब यीशु के पास आइए तो क्या बाइबल में लिखा वो अपनी बेटी को साथ लेकर आएगी. Oh, listen me right now. She came to Jesus. अब सुनिएगा, मैं जो विजडम आपको कहने लगा right now, the Holy Spirit gave me. वो प्रॉब्लम घर छोड़ कर आई, वो साथ लेकर नहीं आई. हाँ, लेकिन क्यों? उसको मालूम था जिसके पास मैं जा रही हूं वो उसको सोल्व कर देगा. And she came with faith. कितनी दफा हम चर्च में आते हैं, लेकिन क्या ईमान और यकीन के साथ आ गए कि जिसके पास मैं जा रहा हूं और जा रही हूं, प्रॉब्लम मेरी घर पे है और वो वहीं से कलाम करेगा और सब कुछ को दुरुस्त कर देगा. हेलो. सो उसने क्या कहा? तो यीशु ने जब बातें की तो यीशु का वॉक अ ग्रेट फेथ. कैसा? तो उस शख्स ने क्या कहा? अगर तू, तो यीशु का अगर, तो मालूम है उसने क्या कहा? ओके लॉर्ड हेल्प मी. इससे पहले मेरे बेटे को मदद की जरूरत है, मुझे मदद की. सो उसके बेटे को ही मदद नहीं चाहिए कि उसके बाप को भी मदद की क्या की. बस हम सोचते हैं दूसरों की मदद की जरूरत है, जबकि हमें. तो उसने कहा मेरी कामिक काकी का इलाज कर, मुझे भी हेल्प की क्या है. सो बस का काम कहते खुदा ने उसके बेटे को चंगा किया. सुनिएगा, खुदा ने पहले उसके बाप की मदद की, उसके बाद उसके बेटे की भी मदद करेगी. हेलो. सो हो सकता है कि आप किसी की मदद के लिए आए. Listen me carefully and watch. हो सकता है आप किसी की मदद के लिए आए और यीशु आपकी भी मदद कर दे. आइए, वो शख्स आया अपने बेटे की मदद लेने के लिए, लेकिन यीशु ने सिर्फ बेटे की मदद नहीं की, यीशु ने उसके बाप की भी मदद की. और क्या मदद की? कामितका की. आपको मालूम है कितने लोगों को मदद चाहिए? क्या? कामितका की. The lack of faith. और उनको मदद की क्या है? और जब मेरी और आपकी कामितका का इलाज हो जाएगा, और सुनिएगा, ये इलाज इंसान के पास नहीं है, ये खुदा के पास है. वो मेरी और आपकी मदद करेगा ताकि मुझे और आपको कामितका से क्या मिल जाए? छुटकारा. लेकिन किसको मिलेगा? जब मैं और आप उसके. सो नंबर 3 प्रिंसिपल, उसके पास आए. नंबर 1. नंबर 2 भरोसा करें. नंबर 3 बी हम्बल. अगर आपको मदद, अच्छा कई लोग क्यों हैं मदद भी लेंगे का बड़ी ओके. हेलो. पिछले दिनों मैं चांद किसी जगह पर पढ़ रहा था, उन्हें कहा जी बास का पैसा दे के अपना पैसा भी फकीरा का मंगना पड़ना है. हाँ? आप किसी की हेल्प करके फॉर द टाइम भी, जब आप उससे मांगे तो आपको कैसे मांगना पड़ेगा? सो आई वाज स्माइलिंग, मैं कहूं माय गुडनेस. क्या ख्याल है आपका? सो लिसन मी केयरफुली. जब भी खुदा से मदद लेने के लिए जाएं, बी हम्बल. ये बादशाह क्या हो गया? उसने कहा खुदा मैं जोरावर नहीं, मैं कमजोर हूं. ही वॉज अ किंग. सो खुदा किंग की मदद करेगा. अगर कोई कहे ओ नो आई कैन डू, आई मीन विजडम, मेरे पास बड़ी हिकमत है, मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, मैं अपनी मदद आप कर सकता हूं. गॉड इज गोइंग टू हेल्प. बी हम्बल. सो तीसरा प्रिंसिपल क्या है खुदा से मदद लेने के लिए? नंबर 4 प्रिंसिपल ले लें, वेट. अगर खुदा से मदद चाहिए इंतजार कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है. मैं आखिरी पॉइंट देकर क्लोज करने लगा हूं. बहुत सारे लोग मदद को चाहते हैं लेकिन उनसे इंतजार. पिछले दिनों किसी ने मुझे कॉल की जी मदद चाहिए. आई वॉज बिजी इन मीटिंग. मैं कहा जी मैं मीटिंग में हूं, मैं बिजी हूं, मैं देखता हूं. अच्छा मैंने कहा भी जी को 10 को कॉल.
आई वॉज इरिटेट। और फिर मैंने फील किया कि लोग मगर भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इंतजार करना क्या है। आपसे कोई मगर लेने के लिए आए और आप उसे कहे जी 2 घंटे इंतजार करें, आपको कभी तजर्बा है 2 घंटे कितनी दफा फोन करेंगे? सो इसका मतलब है क्या? इम्पेशंस। सो खुदा से मगर कब मिलेगी? मैं सबर के नाल यहोवा की। सो आपको खुदा की मगर चाहिए तो फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? इंतजार। इंतजार। और जब मैं और आप इंतजार नहीं करेंगे तो फिर हम इंसानों की तरफ जाएंगे। और यशायाह 41 में लिखा है, अफसोस उन पर जो मिस्र में जाते हैं बजाय वो मेरे पास मगर के लिए आए। वो रखों पर भरोसा करते हैं बजाय वो मेरे ऊपर क्या करें। सो आज सुबह मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। क्या हेल्प करना चाहता हूं? नंबर 1, खुदा को मालूम है हम सबको मगर की क्या है। नंबर 2, वो देखता है और वो मेरी और आपकी क्या करता है? मगर करता है। नंबर 2, बादशाह मगर करने में नाकाम हो जाएंगे लेकिन खुदा कभी नाकाम नहीं होगा। नंबर 3, हम खुदा से कैसे हेल्प ले सकते हैं? नंबर 1, उसके औरत भी आई, मर्द भी आया। अच्छा, आई लव दैट। मां बेटी को लेकर आई है, बाप बेटे को लेकर आया है। हम में से कितने माँ बाप हैं जिनको अपने बच्चों की मदद चाहिए? और आज सुबह मैं आपको यह बताने लगा हूं, अगर आपके बच्चे खुदा के पास नहीं आ गए तो एज अ माँ, एज अ बाप खुदा के पास चले जाए और उसे कहे खुदा मेरी बेटी को मदद चाहिए, मेरे बेटे को मदद चाहिए, आ और उनकी आके मदद कर। एंड ही विल हेल्प यू। सो उसके पास आए, उस पर भरोसा करें, ब्रोकन हो जाए और उसके वक्त का क्या करें तो वो मेरी और आपकी क्या कर देगा। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। आज कितने लोगों को मदद चाहिए? आपकी मदद क्या है? आपकी जो भी जरूरत है और आप मदद की तलाश कर रहे हैं, आप मदद की बारे देख रहे हैं, तो आज के अपनी आंखें इन